नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। राजस्थान वर्सेस एमआई दोनों के बीच में होने वाला ये बहुत ही बढ़िया मुकाबला, और मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी जो मैच एनालिसिस है वो आज के मैच में किस तरीके से प्लेयर्स परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से बैटिंग ऑर्डर, किस तरीके से बॉलिंग ऑर्डर काम करने वाला है, फैंटेसी पॉइंट सिस्टम क्या कह रहा है, एवरेज क्या निकल सकता है किसी भी प्लेयर्स का, इन सारी चीज़ों पे अच्छे से चर्चा करेंगे। और ये जो कुछ भी होगा ये सब कायरो इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कायरो क्या है ये चीज़ें मैं बाद में कभी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन कायरो KAIRO कायरो इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत ही मैं सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, बेस्ड ऑन कायरो इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, मैच नंबर 13 7 अप्रैल यानी आज शाम 7:30 बजे से मैच होने वाला है। ठीक है, ये मैच कहाँ पर होगा? गुवाहाटी के ग्राउंड पर मैच होने वाला है। राजस्थान वर्सेस मुंबई के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब देखते हैं कि गुवाहाटी का जो ग्राउंड है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस माना गया है, बैट्समैन को अच्छा खासा यहाँ पर हेल्प होता है, लेकिन हम लोग पूरे के पूरे पिच को अभी आगे चलकर एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन करेंगे। ध्रुव जुरेल है, रियान पराग है, सिमरन हेटमायर है, डी फ्रेरा, डोनावन फ्रेरा है और रवि बिश्नोई है। ये दोनों इम्पैक्ट प्लेयर में एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। इसके बाद रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और आपके तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा, ये राजस्थान के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिखाई देने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कि पावर प्ले और डेथ में जोफ्रा आर्चर पहला और तीसरा ओवर, नांद्रे बर्गर दूसरा, संदीप शर्मा चौथा और छठा, तुषार देशपांडे जो है वो 5वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। रवि बिश्नोई 16, जोफ्रा आर्चर 17, संदीप शर्मा 18 से 20 और तुषार देशपांडे 19वां ओवर करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि ये जो रिप्लेसमेंट है, मतलब ये जो प्लेसमेंट है डेथ ओवर्स की, ये चेंज हो जाए 18, 19 और 20 वाला सिचुएशन में। अब बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर हम लोग कि मुंबई के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन है। देखिए, रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन दोनों ओपन करेंगे। रोहित शर्मा को मयंक मार्कंडे जो है वो आपको रिप्लेसमेंट में दिखाई दे सकता है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, शरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बोश, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह, ये आपको मुंबई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है एक आध चेंजेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। बात कर लेते हैं मुंबई के साइड से पावर प्ले और डेथ में हार्दिक पांड्या पहला और 5वां ओवर, कॉर्बिन बोश दूसरा, कॉर्बिन बोश जो है दूसरा और चौथा, और शार्दुल ठाकुर तीसरा, जसप्रीत बुमराह छठा। हो सकता है कि बोश के जगह पे ट्रेंट बोल्ट वापस आ जाए। डेथ ओवर्स में हार्दिक पांड्या 16, शार्दुल ठाकुर 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और कॉर्बिन बोश 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि गुवाहाटी का जो ग्राउंड है ओवरऑल यहाँ पर चेजिंग साइड थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है। सेकेंड इनिंग में चेजिंग करना ईजी होता है, यानी कि फर्स्ट बॉल टॉस जीतकर टीम कर सकती है और सेकेंड इनिंग में टीम बैटिंग करने वाली रन जो मैच है वो जीत सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टैट्स हमें यही दिखाई दे रहा है कि सेकेंड इनिंग में चेजिंग पॉसिबल है। अब देखते हैं कि क्या स्कोरिंग पैटर्न रहा है। यहाँ पर इंडिया एक बार 237 रन बनाई थी 3 विकेट पर और साउथ अफ्रीका 221 रन बनाई थी 3 विकेट पर। इंडिया 222 रन बनाई थी 3 विकेट पर, ऑस्ट्रेलिया 225 रन बनाकर रन चेस किया था, यानी कि 200 के आंकड़े भी यहाँ पर 222 के आंकड़े भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान रॉयल्स 151 रन बनाई थी 9 विकेट पर, राजस्थान रॉयल्स 182 रन बनाई थी 9 विकेट पर, न्यूजीलैंड 153 और CSK 127। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 4 जो मैच हैं ये वो मैच हैं जो कि 200 से नीचे के आंकड़े हैं। देखना ये है कि टॉस के टाइम पर जो अपडेट होता है तो कौन से पिचेस के ऊपर मैच होते हैं, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो 5 से 10 विकेट भी गिर सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। फास्टर्स को हेल्प मिलता है, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलता है, दैट मीन्स कि मिडिल ऑर्डर में भी विकेट यहाँ पर गिरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, डेथ ओवर्स में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को शायद उतना हेल्प नहीं है। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में रन चेज हो रहा है तो शायद 2 से 3 विकेट ही बॉलर्स को मिल पाए। ओवरऑल अगर कंडीशन देखें तो सेकेंड इनिंग में 2 से 5 विकेट पर रन जो है वो चेज हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। देखो, ध्यान से देखो, हम लोग सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 57, 43, 49 और 61 पहला एक मैच हुआ था जहां टॉप 4 बैट्समैन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके गए। इसके बाद यहाँ पर फिर एक 123, 39 और 31, यहाँ पर 29
और 33, यहाँ पर 81, 37, यहाँ पर 48, 32 और यहाँ पर सिर्फ 43। आप एक बात को समझ रहे हो कि स्टार्टिंग में जब मैच हुआ था, आप इस बात को समझो कि जब स्टार्टिंग में मैच हुआ था तो यहाँ पर मतलब कि इनिशियली थोड़ा सा बैट्समैन को हेल्प मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर सिचुएशन अलग सा दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है, अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरऑल कंडीशन ओपनर्स की अगर हम बात करें तो ओपनर्स यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दे रहे स्टार्टिंग में जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद एक मैच ऐसा हुआ था जहां पर एक ओपनर ने 123 रन बनाया था। इनफैक्ट यहां पर 3 नंबर का प्लेयर एक बार 81 बनाकर गया है और 4 नंबर का प्लेयर यहां पर 61 बना के गया है। लेकिन एक कंडीशन को देखते हैं कि 4 नंबर का जो प्लेयर है 61, 39, 37, 48 यानी कि अच्छा परफॉर्म करके गया हुआ है। अब इससे ये तो पता चल रहा है कि 4 नंबर का जो प्लेयर है वो इंपैक्टफुल पारी खेल सकता है, लेकिन टॉप 3 को हमें थोड़ा सा समझना होगा कि टॉप 3 का जो प्लेयर है वो कैसा परफॉर्म करेगा, और इसके लिए हम और भी आगे डिटेल में जब जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि हमें इन्हीं पैटर्न्स पर टीम बनाना है। पैटर्न जहां पर ओवरऑल ज़्यादातर मैचेज ऐसे हुए हैं। देखो क्या होता है कि जब तक पिच का रिपोर्ट नहीं आता ना, पिच कौन सा है, कैसा पिच है, पिच पर कितना घास है, स्विंग होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों से फर्क पड़ता है। लेकिन कायरो का जो सिस्टम है वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। कायरो जो सिस्टम है वो और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, एक तो ये है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा अभी और भी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर अगर देखें, यहां पर सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है तो देखो ओपनर 69, 35, 97, 68, 52, 38। यहां पर सेकेंड इनिंग में एक ओपनर जबरदस्त परफॉर्मेंस करके जा रहा है, लेकिन एक ओपनर, दोनों ओपनर नहीं जा रहे, एक ओपनर बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहा है। दोनों ओपनर के चांसेज उतना नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ। बाकी अगर 3 नंबर के प्लेयर की बात करें तो सिर्फ एक बार, लेकिन 4 नंबर का खिलाड़ी 33, 104, इसके बाद 57 लगातार परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, 22, 18, 14 भी है, और एक बार 5 नंबर का प्लेयर 106। यानी कि सेकेंड इनिंग में एक ओपनर कंफर्म अच्छा खेल के जा रहा है, 3, 4, 5 में से कोई 2 प्लेयर बढ़िया खेल के जा सकते हैं। डिपेंड करता है फर्स्ट इनिंग में रन कैसा बनता है। पैटर्न आपके सामने है। फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर किसे सबसे ज्यादा विकेट्स मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फास्टर्स ही ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जब भी यहां पर बॉल किया है तो विकेट यहां पर मिले हैं। उस हिसाब से सेंटेनर और रविंद्र जडेजा यहां पर थोड़े से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 1 से 2 विकेट लेके जा सकते हैं। इसके बाद लेग स्पिनर की बात करें तो 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, एक बार विकेट नहीं मिला। यानी कि लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और मयंक मार्कंडे जैसे प्लेयर जो हैं वो यहां पर विकेट लेके जा सकते हैं। बात करते हैं फास्टर्स की। फास्टर्स यहां पर 3 विकेट, 2 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 विकेट, यानी विकेट मिल रहा है। जो मैच हाईएस्ट स्कोर बनाकर गया था वहां पर फास्टर्स को हेल्प नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर हाई स्कोर बनता है जब, तो स्पिनर्स अच्छे खासे डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब लो स्कोर बनता है तो फास्टर्स डोमिनेट करते हैं। ये सिस्टम कायरो कहता है। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में बॉलिंग किस तरीके से चल रहा है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना हेल्प नहीं है, लेकिन लेग स्पिनर 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, एक बार ऐसा हुआ जो विकेट नहीं मिला, नहीं तो 1 से 4 विकेट स्पिनर लेके जा सकते हैं। उस हिसाब से 1 से 2 विकेट जो है वो आपके रवि बिश्नोई या पराग को दिखाई दे सकता है। बाकी जो विकेट्स है वो आपको फास्टर्स को मिल रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा सेकेंड इनिंग में फास्टर्स को हेल्प नहीं हो रहा है। क्लियर है। अब अगर टीम चेज नहीं कर पाएगी तो ही आप समझ लीजिएगा कि फास्टर्स यहां पर इंपैक्ट डालकर जाएंगे। यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हैं जिनके मतलब कि इंपैक्ट और अंडर परफॉर्मेंस वाले प्लेयर कौन कौन से हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो यहां पर देखें तो सिर्फ बैटिंग सेक्शन में 3 प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल। अगर हम इन तीनों की बात करें तो यहां से मुझे लगता है कि एक ही प्लेयर के परफॉर्मेंस करने के चांस बनते हैं, एक ही प्लेयर के। बाकी के 2 प्लेयर के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। अब सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन क्या कहता है कि फर्स्ट बैटिंग में ज्यादातर टाइम दोनों ओपनर
जल्दी आउट होकर गए हैं। और अगर मुंबई की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं रोहित शर्मा और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं रियान रिकेल्टन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या फिर ये दोनों जल्दी जाएंगे। चूंकि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो रहा है, रियान रिकेल्टन भी पिछले मैच में जल्दी आउट हुआ लेकिन उसके पहले अच्छी पारी खेल कर गया, तो रिस्क लेना होगा, आपको इस चीज को समझना होगा, पैटर्न को समझना होगा। यहां से अगर मैं बोलूं रिस्की प्लेयर में कौन कौन हो सकते हैं, तो एक रोहित शर्मा है, एक यशस्वी जायसवाल है। ठीक है, ये दो प्लेयर जो है ये थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। तीसरे प्लेयर में कोई अगर होगा तो वो होगा हार्दिक पांड्या। ये दो प्लेयर के ऊपर थोड़ा सा रिस्क है। अब देखो यहां से जो प्लेयर रिस्की हैं वो थोड़े से, एक प्लेयर है रियान रिकेल्टन, दूसरा है रियान पराग, तीसरा है रविंद्र जडेजा। ठीक है, ये अब हम समझते हैं कि ये टोटल जो मैंने सर्कल किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि इनके मतलब कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा परफॉर्मेंस लो जा सकता है या हो सकता है कि अंडर परफॉर्मेंस ही रहे, अंडर द बिलो ये परफॉर्म करके जाए। सिचुएशन की डिमांड ऐसी है जब फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है। अब देखना ये है कि बैटिंग पिच जो है वो कैसा आ रहा है, लेकिन ये हो रहा। अब हम ओवरऑल समझे तो यहां पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 प्लेयर जो हैं वो अंडर परफॉर्मर हो सकते हैं। उस केस में यहां से वो 5 प्लेयर जो हैं वो निकल के बाहर आ सकते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 प्लेयर यहां से बाहर निकल के आ सकते हैं। अब वो कौन हो सकता है? बैटिंग सेक्शन से शर्फन रदरफोर्ड हो सकता है, यहां से कॉर्बिन बोश हो सकता है, यहां से आपके सामने अगर कोई होगा तो एक होगा संदीप शर्मा जो बहुत ही रिस्की अंडर परफॉर्मर अभी तक रहा है, लेकिन सरप्राइज फैक्टर में हो सकता है डेथ ओवर्स में जाकर इसको 2 से 3 विकेट मिल जाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर रवि बिश्नोई है और बाकी दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। ये डिपेंड करता है इनकी कि ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं या फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं। क्लियर है, इन चीजों को आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स के साइड से देखा जाए, यशस्वी जायसवाल 38 और 55 दोनों ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वैभव सूर्यवंशी का 52 और 31 का परफॉर्मेंस है। ध्रुव जुरेल का लास्ट मैच में 75 था और इसके पहले 48 था, तो ठीक ठाक है। अब यहां पर इन तीनों के परफॉर्मेंस आएंगे पूरी तरीके से, वो थोड़ा रिस्की है। और अगर आपको तीनों का परफॉर्मेंस लगता है तो रियान पराग के फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर यहां से वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल यहां से अगर एक परफॉर्म करता है, उस केस में रियान पराग के परफॉर्मेंस करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है। अब राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स की बात करें तो जोफ्रा आर्चर को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, इस मैच में विकेट मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद आंद्रे बर्गर 1 से 2, हालांकि इनके सिचुएशन में आगे आपको बताऊंगा। संदीप शर्मा पिछले 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला हुआ है। रवि बिश्नोई लास्ट मैच में 4 विकेट, इस मैच में 4 विकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 1 से 2 विकेट मिल सकता है। रविंद्र जडेजा इंपैक्ट प्लेयर है और एक तरीके से कहे तो ये बूम और बस्ट वाले प्लेयर है। हो सकता है ये 70-80 पॉइंट भी देकर चले जाए और हो सकता है कि 30 के अंदर ही पॉइंट देकर जाए। ये मतलब 30 नहीं, 1 विकेट की बात कर रहा हूं, 1 विकेट यानी कि 35 से 40 के आसपास में। ठीक है, तो ड्रीम टीम में बनने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर हुआ तो सीधा वीसी के कंटेंडर में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहां से कि वेन्यू पर राजस्थान के साइड से वेन्यू पर प्लेयर का रिकॉर्ड कैसा है। तो वैभव सूर्यवंशी 1 मैच खेला है, 52 रन बनाकर गया, और यशस्वी जायसवाल 6 मैच में 146, 29 का एवरेज है। ध्रुव जुरेल का 6 मैच में सिर्फ 94 है, इस ग्राउंड पर अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। रियान पराग का 6 मैच में 151, 30 का एवरेज है, और हिटमायर का 4 मैच में 101 रन है, 34 का एवरेज है। सबके ऐसा नहीं है कि सब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं, लेकिन एवरेज है। संदीप शर्मा का इस ग्राउंड पे 5 मैच में सिर्फ 3 विकेट है, और तुषार देशपांडे को विकेट नहीं मिला है। नांद्रे बर्गर को 1 मैच में 2 विकेट, रविंद्र जडेजा को 2 में 3 है, जोफ्रा आर्चर को 3 में 3 विकेट मिले हुए हैं, और रवि बिश्नोई को 1 मैच में 1 विकेट मिला हुआ है। अगर हेड टू हेड की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी 1 मैच खेला है, 0 रन पे आउट हुआ है हेड टू हेड में, और यशस्वी जायसवाल को 8 मैच में 296 रन, 42 का एवरेज है। ठीक है, और ध्रुव जुरेल 2 मैच में 13, हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये याद रखिएगा कि दोनों परफॉर्मेंस करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस हो सकता है दोनों में से एक का आए। रियान पराग की बात कर लेते हैं। रियान पराग जो है वो 6 मैच में 129, 32 का एवरेज है, और हेटमायर का रिकॉर्ड हेड टू हेड में बहुत खराब है। रविंद्र जडेजा का भी कुछ खास नहीं है, 21 का एवरेज है। लेकिन
बॉलिंग डिपार्टमेंट में ध्यान से देखा जाए तो संदीप शर्मा हेड टू हेड में 16 मैच में 24 विकेट है, याद रखिएगा। और तुषार देशपांडे का 3 में 5 है, रवि बिश्नोई के 11 में 13 है, जोफ्रा आर्चर का 7 में 12 है, रविंद्र जडेजा का 33 में 21 विकेट है। तो ध्यान से देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हेड टू हेड में, संदीप शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है हेड टू हेड में, और रवि बिश्नोई भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज है। क्लियर। अब अगर देखा जाए राजस्थान के साइड से किसका परफॉर्मेंस कब कैसा होता है, तो देखो ये दोनों बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। रियान पराग फर्स्ट बैट में जो है वो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है, और सिमरन हेटमायर का फर्स्ट बैट, हालांकि ये दोनों परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन 27 का एवरेज फर्स्ट बैट में है, सेकंड में 31 का एवरेज है। आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। ध्रुव जुरेल सेकंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। डेवन फरेरा की बात करें तो ये फर्स्ट बैट में ट्राई करना। रविंद्र जडेजा बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। जोफ्रा आर्चर की बात करें फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो, मतलब जोफ्रा आर्चर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में अच्छा इंपैक्ट रहता है। रवि बिश्नोई का दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस जो है वो बराबर रहता है। नांद्रे बर्गर सेकेंड इनिंग में इंपैक्टफुल होता है। तुषार देशपांडे दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है, और संदीप शर्मा का फर्स्ट बॉल में इंपैक्टफुल होता है, फर्स्ट बॉल में कुछ ज़्यादा ही विकेट इनको मिल जाते हैं। अब देख लेते हैं जो खिलाड़ी राजस्थान के साइड से बेंच पर बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। और मुंबई इंडियंस की तरफ से रियान रिकल्टन पहले मैच में 81, सेकेंड मैच में फर्स्ट बैट में 9 की पारी है, कुछ खास नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा दोनों ही मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आज भी पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्लैश होगा। वो क्लैश बैटिंग में मैं आपको बताऊंगा, उस सिस्टम को बताऊंगा आपको बाद में। सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो सकता है। तिलक वर्मा आज हिडन होगा, सरप्राइज फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग आज के मैच में ध्यान दीजिएगा तिलक वर्मा के ऊपर। हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो एवरेज पॉइंट्स देके जाएंगे। नमन धीर का कुछ खास नहीं है। शर्फेन रदरफोर्ड एक आज के मैच के लिए की प्लेयर हो सकता है, ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर कौन कौन प्लेयर हैं, तो ट्रेंट बोल्ट पहले मैच में 4 ओवर, हालांकि सेकंड मैच नहीं खेले, आज खेलेंगे तो अच्छा इंपैक्टफुल हो सकता है। जो जसप्रीत बुमराह 2 मैच खेले, दोनों ही में जो है विकेट नहीं मिले हैं। आज के मैच में 2 से 4 विकेट का रेशियो दिखाई दे रहा है जसप्रीत बुमराह का। शार्दुल ठाकुर का 1 से 2 विकेट दिख सकता है, और उसके बाद दीपक चहर पावर प्ले में 1 से 2 विकेट मिल सकता है। बाकी कॉर्विन बोस जो है वो आज के मैच में एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दिखाई दे सकते हैं। मुंबई के साइड से वेन्यू पे किसी ने नहीं खेला। और अगर हम बात करें हेड टू हेड का, तो यहाँ पर रोहित शर्मा 29 मैच में 600 रन है, मात्र 21 का एवरेज है। रियान रिकल्टन 1 मैच खेला है, 61 रन बनाकर गया है। सूर्य कुमार यादव का 43 का एवरेज है 15 इनिंग में, और तिलक वर्मा का 5 मैच में 56 का एवरेज है, और वहीं पर हार्दिक पांड्या का 72 का एवरेज है। तो आप देख लो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3 प्लेयर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड हेड टू हेड में बहुत अच्छा है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। विकेट्स के मामले में जसप्रीत बुमराह को 15 मैच में 19 विकेट मिले हुए हैं। शार्दुल ठाकुर को 12 में 11 है। मयंक मार्कंडे को 4 इनिंग्स में विकेट नहीं मिले हुए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को 11 में 12 विकेट मिले हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहां से किस किस को कब परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। तो देखो रोहित शर्मा का दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अब बराबर हो गया है। रियान रिकल्टन का सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। सूर्य कुमार यादव का दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तिलक वर्मा का सेकंड इनिंग में अच्छा होता है। हार्दिक पांड्या का बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। नमन धीर अभी इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन सेकेंड इनिंग में ज़्यादा होता है। सरफेन रदरफोर्ड का जो है सेकेंड इनिंग में इंपैक्टफुल होता है। मिचेल सैंटनर की बात करें तो ये सेकेंड बॉल में अच्छा होता है, लेकिन आज के मैच में फर्स्ट बॉल जो है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के लिए इंपैक्टफुल होता है। और कॉर्विन बोस की बात करें दोनों इनिंग्स में अच्छा कर सकता है। शार्दुल ठाकुर दोनों इनिंग्स में अच्छा कर सकता है। मयंक मार्कंडे सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट लेके जाता है, और जसप्रीत बुमराह दोनों इनिंग्स में इंपैक्टफुल होते हैं। अब इसके बाद मुंबई के साइड से बेंच पे जो प्लेयर बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने हैं। प्लेयर बैटल की बात करें, यशस्वी जायसवाल को ट्रेंट बोल्ट ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है, और दीपक चहर ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। वहीं पर रियान पराग को ट्रेंट बोल्ट ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया हुआ है। सिमरन हेटमायर को जसप्रीत बुमराह ने 7 इनिंग में 4 बार आउट किया है, तो खतरा है। डोनावन फेरेरा की बात करें तो कॉर्विन बोस ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। इसके बाद रोहित शर्मा को संदीप शर्मा ने 12 इनिंग में 5 बार आउट किया, याद रखिएगा संदीप शर्मा ने। वहीं पर जोफ्रा आर्चर ने 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है, और रविंद्र जडेजा ने 19 इनिंग में 3 बार आउट किया है। बहुत अच्छा आंकड़ा दिखाई दे रहा है संदीप और जोफ्रा का रोहित शर्मा के अगेंस्ट। सूर्य कुमार यादव को संदीप शर्मा ने 8 इनिंग में 4 बार आउट किया है। जोफ्रा आर्चर ने 5 इनिंग में 2 बार, और रविंद्र जडेजा ने 14 इनिंग में 4 बार आउट किया है। वहीं पर हार्दिक पांड्या को आर्चर ने 6 में 2
और रविंद्र जडेजा ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। रियान रिकल्टन को जोफ्रा आर्चर 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है और रविंद्र जडेजा 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। कायरो प्लेयर प्रोजेक्शन मॉडल के तहत हम लोग देख लेते हैं कि राजस्थान के साइड से प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस आज के मैच में हो सकता है, कायरो क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें तो 45 से 75 के आसपास में दिखाई दे रहा है, 70 से 110 पॉइंट है, लेकिन ये बैटिंग में 3 प्लेयर हैं, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और आपके यशस्वी जायसवाल, इन तीनों में क्लैश हो सकता है क्योंकि ओपनिंग में सारे आते हैं और 4 ओपनर हैं और इस बात को समझिएगा कि ये चारों ओपनर परफॉर्मेंस अच्छे देने के मूड में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो पैटर्न को समझते हुए ही टीम आपको बनाना है। वैभव सूर्यवंशी 35 से 60 रन है, ठीक है, 55 से 85 के आसपास में पॉइंट है। यशस्वी जायसवाल जो है वो हिट और मिस वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है, हो सकता है कि पहले ही ओवर या पहले 2 ओवर में इनका एक कैच या LBW जैसी सिनेरियो बने और उस केस में अगर वहां पर ये बच जाते हैं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस बढ़िया आ सकता है, नहीं बचते हैं तो वो वाला सीन यहां पर हो सकता है। रेयान पराग का 15 से 35 रन है, 30 से 55 के आसपास में पॉइंट है। ध्रुव जुरेल का 30 से 55 के आसपास में 60 से 95 पॉइंट दिखाई दे रहा है। सिमरन हेटमायर का 28 से 45 रन से 55 से 80 के आसपास में पॉइंट है। रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड इंपैक्ट है, 60 से 100 के आसपास में पॉइंट है। डेवन फरेरा का रिस्की प्लेयर लग रहा है आज के मैच के लिए और जोफ्रा आर्चर 2 से 4 विकेट जा सकता है, 80 से 120 के आसपास में पॉइंट है। रवि बिश्नोई का 1 से 3 विकेट है, 45 से 80 पॉइंट और तुषार देशपांडे का 1 से 2 विकेट, 40 से 70। संदीप शर्मा का 1 से 3 विकेट है, 55 से 85 के आसपास में और नांद्रे बर्गर का भी 1 से 3 विकेट है, 50 से 90 के आसपास में। तो ये वो खिलाड़ी है जो कि ऐसी संभावना है कि ऐसा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कायरो प्लेयर प्रोजेक्शन मॉडल मुंबई के एक साइड से रोहित शर्मा 42 से 68 रन के आसपास में हो सकता है, 65 से 95। ये भी जो प्लेयर है ये भी सेम सिचुएशन इनका भी होने वाला है, ठीक है। पहले 3 ओवर इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, नहीं तो ये अपने अच्छा करीबन 50-60 पॉइंट देके जा सकते हैं। रियान रिकल्टन की बात करें, बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, 55 से 90 के आसपास में। सूर्य कुमार यादव 55 से 85 के आसपास में रन बन सकता है, 80 से 120 पॉइंट हो सकता है। तिलक वर्मा 28 से 45 रन, 45 से 70 एवरेज प्लेयर हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या ऑलराउंड इंपैक्ट हो सकता है, 70 से 110 के आसपास में पॉइंट और नमन धीर वीक प्लेयर दिखाई दे रहा है आज के मैच में, 15 से 35 पॉइंट। शर्फेन रदरफोर्ड वीक पॉइंट खिलाड़ी है, लेकिन ये वीक खिलाड़ी होते हुए भी याद रखिएगा नमन धीर और शर्फेन रदरफोर्ड इन दोनों में से कोई एक इंपैक्टफुल पारी खेल सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग डिसाइड करेगा, वो टॉस के टाइम पर डिसाइड होगा, ठीक है। वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मयंक मार्कंडे की बात करें, 1 विकेट का रेशियो है 20 से 45 और शार्दुल ठाकुर 1 से 2 विकेट है, 55 से 85 और दीपक चहर का 1 से 2 विकेट का रेशियो है, 40 से 75। वहीं पर जसप्रीत बुमराह, ठीक है, 2 से 4 विकेट का हिसाब किताब दिखाई दे रहा है, 80 से 130 पॉइंट और ट्रेंट बोल्ट जो है वो 1 से 3 विकेट अगर खेलते हैं तो 50 से 90 के आसपास में पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं यहां पर कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि किस किस खिलाड़ी को अभी के लिए, देखो ये जो है ये अभी के लिए एक फैंटेसी की टीम है। मैं ये कह रहा हूं कि टॉस के टाइम पर बदलाव हो सकता है, फिलहाल के लिए ये है, ठीक है, जहां पर सूर्य कुमार यादव को कैप्टन और ध्रुव जुरेल टीम में रखा है। सिमरन हेटमायर, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, शर्फन रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या, कॉर्बिन बोश, जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा, ये खिलाड़ी जो हैं आज के टीम में मतलब कि परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। लेकिन समझिएगा यहां पर क्रेडिट जो है वो सिर्फ 7.5 बच रहा है, क्रेडिट जो है वो 10 प्लस होना चाहिए, बचना चाहिए। इसलिए ये परफेक्ट टीम नहीं है, ये वो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज होंगे टॉस के टाइम पर, वो मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो बाकी की सारी चीजें हैं, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।